अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। ईएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 22वां लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं और फिर शॉर्ट रिपोर्ट्स को लिखने का और उसका पैटर्न हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि रिपोर्ट्स होती क्या है, रिपोर्ट क्या है और इसको किसका फॉर्मेट क्या होता है, ये क्यों लिखी जाती है, क्या ज़रूरत होती है इनकी, ये सब कुछ देखेंगे सबसे पहले। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने प्रेजेंट करते हो कोई भी एक फोकस्ड, एक स्पेसिफिक चीज़, आप एक टॉपिक पे बात करते हो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। ठीक है, रिपोर्ट में मोस्टली जो है डिस्प्ले किए जाते हैं किसी चीज़ का रिजल्ट, किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, किसी इन्वेस्टिगेशन का या किसी इंक्वायरी का। मतलब आपने किसी से कोई क्वेश्चन किया था तो जब वो उसका आंसर करेगा, या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो अब उसका रिजल्ट जो होगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन जब किसी चीज़ की दी जाती है, या आपने किसी से कुछ पूछा तो उसका जो जवाब दे रहा होगा, तो अगर वो रिटर्न फॉर्म में हो तो वो एक रिपोर्ट होती है। आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया, आप जो है वो उससे अगर मांग रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे अपडेट करो कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रोग्रेस है, तो वो आपको एक रिपोर्ट लिख के देगा, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, यानी जिसमें किसी भी एक्सपेरिमेंट का, इन्वेस्टिगेशन का या इंक्वायरी का जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में बोलें तो अब जो है वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये ब्रीफ भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप ये किस तरीके का लिख रहे हो, वर्क प्लेस के लिहाज से फिर डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट, यानी एक अच्छी रिपोर्ट क्या होती है, या कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो एक अच्छी रिपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि 3 चीज़ें मिलकर एक अच्छी रिपोर्ट बनाती हैं। सबसे पहले कि द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, कि उस रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अथेंटिक होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, दूसरा ये कि द कंटेंट शोज़ राइटर्स गुड जजमेंट, जो कंटेंट है उससे पता चल रहा होना चाहिए कि राइटर ने जब ये रिपोर्ट लिखी है तो उसकी जजमेंट अच्छी थी, यानी उसने एवं के एवं नहीं रिपोर्ट बना दी, बल्कि उसने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करके बाकायदा एक जो है वो पूरी एक रिसर्च के बाद वो रिपोर्ट लिखी है। ठीक है, तीसरा ये है कि फॉर्मेट, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्ड टू रीडर्स नीड, कि आपका जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट है, वो रीडर की नीड के हिसाब से होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स कर रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो समझ लें कि आपने एक अच्छी रिपोर्ट लिखी है। तो सबसे पहली है एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सच्चाई पे मबनी होना चाहिए। चेक द फैक्ट्स, रिड्यूस डिस्टॉर्शन, यानी ये इन्होंने इसकी कुछ गाइडलाइंस बताई हुई है कि जिन तरीके से आप एक्यूरेट बना सकते हो, कि जो आपने फैक्ट्स और फिगर्स लिखे हैं उसमें कोई डेट्स वगैरह लिखी हैं, कोई हवाले दिए हैं, तो देख लें कि वो सही होने चाहिए। दूसरा है कि रिड्यूस डिस्टॉर्शन, यानी कि काम ऐसे मतलब अल्फाज यूज़ करें कि सामने वाले को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपके क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, डिस्टॉर्शन किसी किस्म के नहीं होने चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इन कंक्रीट टर्म्स, यानी कि बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखो जो भी आप फैक्ट्स और फिगर्स यूज़ कर रहे हो। पुट द फैक्ट्स इन परस्पेक्टिव, यानी आप जब भी कोई फैक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसका परस्पेक्टिव ज़रूर, यानी उसका मकसद पता होना चाहिए कि वो क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गिव द प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर योर कंक्लूजन, यानी जब आप एंड पे रिजल्ट देने जा रहे हो, जो भी आपकी रिपोर्ट का रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के एविडेंस ज़रूर होने चाहिए साथ में। ठीक है, कि ये रिजल्ट इस वजह से आया, यानी इसके पीछे इतना एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद ये रिजल्ट आया, उसका एविडेंस आपने देना है साथ में। उसके बाद प्रेजेंट ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड वेरीफाइएबल कंक्लूजन्स, यानी कि आपने सिर्फ वो एविडेंस देने हैं जिनका मकसद हो, इरेलीवेंट नहीं देने एविडेंस, और कंक्लूजन्स भी वही देने जो वेरीफाइएबल हों। हर कंक्लूजन आप वहाँ पे नहीं बता सकते, हर चीज़ वहाँ पे जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कीप योर पर्सनल बायसेस इन चेक, यानी आप ये देखना है कि मैंने कोई बायसेस लैंग्वेज यूज़ नहीं की, कोई ऐसा वर्ड ना हो जिसमें जेंडर पे या कल्चर पे या किसी एथिकल मतलब बात हो रही हो। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है कि इन सब चीज़ों पे जो मतलब किसी के भी इमोशंस को हर्ट कर सकती हो या किसी को पर्सनली हर्ट कर सकती हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि द कंटेंट शोज़ राइटर्स गुड जजमेंट, दूसरी हमारी यही थी कि जो कंटेंट है उसे पता चल रहा होना कि राइटर ने अच्छी जजमेंट की है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि आपका जो मेन आइडिया है वो आपकी रिपोर्ट के बिगनिंग से मिल जाना चाहिए। ठीक है, यानी इस तरह उसका आगाज़ करो कि उससे ही पता चल जाए कि रिपोर्ट किस बारे में। दूसरा है कि सीइंग द फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स और फिगर्स देखे जाएंगे, इससे पता चलेगा कि जजमेंट अच्छी है या नहीं। तीसरी क्या है कि रिसीविंग द होल स्टोरी, कि आपकी रिपोर्ट से कंप्लीट बात पता चल रही होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी पता चलेगा कि गुड जजमेंट है आपकी। चौथी चीज़ क्या है कि रीडिंग लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और जो पांचवी चीज़ क्या है कि लर्निंग समथिंग दैट विल मेक देयर जॉब ईजियर,
ठीक है, यानी कि उस रिपोर्ट से कुछ ऐसा हो मिलना चाहिए, कुछ ऐसी हेल्प होनी चाहिए कि सामने वाले के काम को आसान बना सके। यानी ऐसा ना हो कि सामने वाले ने टाइम दिया, आपकी रिपोर्ट को पढ़ा भी है, लेकिन वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो यानी कि अगर ये 5 चीज़ें हो रही हैं तो समझ लें कि राइटर की जजमेंट अच्छी थी, उसने बाकायदा जजमेंट करके बाकायदा के जो है वो रिसर्च करने के बाद लिखा है। अगला क्या है कि आपका फॉर्मेट, स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको मतलब बेशक आप लेटर की फॉर्म में लिख रहे हो, मेमो की फॉर्म में लिख रहे हो, मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्मेट में लिख रहे हो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने कि अपने आइडियाज़ को किस तरीके से ग्रुप करना है, एक तरीके से दूसरे तरीके से, यानी कि मुझे पॉइंट्स बना के लिखना है, मुझे पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, मुझे टेबल्स की सूरत में लिखना है। आपका जो है वो फॉर्मल स्टाइल होगा या इनफॉर्मल स्टाइल होगा, जो भी स्टाइल होगा आपने ये डिसाइड कर लिया है। उसके बाद आपने इसमें ये स्टाइल जो है वो चूज़ करते हुए आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि आपका ओरिजिन क्या है, मकसद क्या है, टाइमिंग क्या है, किस तरीके से मेरी रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मेरी रिपोर्ट का मकसद क्या है, इसके रेसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपने जो है वो स्टाइल चूज़ करना है। उसके बाद कि व्हाट सब्जेक्ट डज द रिपोर्ट कवर, यानी कि मकसद क्या है मेरे सब्जेक्ट रिपोर्ट का जो है वो क्या है, जिस मतलब वो मेन मकसद, वो सब्जेक्ट, वो मौजू क्या है जो मेरी रिपोर्ट कवर कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि व्हाई इज़ द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, ये रिपोर्ट तैयार ही क्यों की गई है, मकसद क्या है इसका। तो मकसद 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो होता है इन्फॉर्मेशनल कि आपने किसी को इन्फॉर्म करना है, किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, किसी चीज़ की डिटेल्स दे रहे हो, किसी इवेंट की, किसी एक्टिविटी की, किसी कंडीशन की, ठीक है। इसमें आपने कोई भी एनालिसिस नहीं देना होता, कोई कंक्लूजन, कोई रिकमेंडेशन नहीं देना होता, क्योंकि आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको कोई भी इसमें राय देने की, रिकमेंडेशन देने की, कंक्लूजन देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी होती है एनालिटिकल, कि आपको तज्जिया करने का बोला गया, यानी कि जैसे कि ये रिपोर्ट लिखी जा सकती थी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि आपसे इंक्वायरी की गई कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन, आप इस पर रिपोर्ट लिख के दो। तो इसमें आपने जो है वो एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, इसमें आपको कंक्लूजन भी देना पड़ेगा, इसमें आपको रिकमेंडेशन भी देनी है, ऐसी बात है आपको आपका तज्जिया मांगा गया। और तीसरी किस्म की हो सकती है परसुएसिव, के सामने वाले को आपने किसी चीज़ के लिए मनाना है, ठीक है। तो ये भी एक एनालिटिकल रिपोर्ट है, लेकिन इसमें आपका मेन फोकस क्या होता है कि अपने आइडिया, अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को आपने सेल करना है, सामने वाले को मनाना है उस चीज़ के लिए। तो ये 3 किस्म की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, यानी कि ये हमने देख लिया कि ये 3 किस्म के जो हैं वो पर्पज़ हो सकते हैं जो आपने फिलफिल करने होते हैं। अब आ गई शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है। यानी रिपोर्ट्स 2 किस्म की होती हैं, एक लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं और शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है और शॉर्ट रिपोर्ट को लिखने का जो है तरीका क्या होता है। तो ये शॉर्ट रिपोर्ट या इनफॉर्मल रिपोर्ट जो यूजली सबमिट की जाती है वो लेटर या मेमोरेंडम की फॉर्म में होती है, ठीक है। मेमोरेंडम की फॉर्म में होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, और लेटर की फॉर्म में होगी तो बाहर होगी। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो शॉर्ट रिपोर्ट जो होती है मे बी जो शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेशन ऑन अ सिंगल पेज टू अ लॉन्गर प्रेजेंटेशन टेकिंग सेवरल पेजेस। यानी शॉर्ट रिपोर्ट क्या है कि एक सिंगल पेज पे भी हो सकती है या फिर कुछ चंद पेजेस पे भी हो सकती है, जिसमें मतलब बाकायदा स्टेटमेंट्स यानी बाकायदा फैक्ट्स वगैरह बयान किए गए हों, ठीक है। इट डजेंट कैरी अ कवर, टेबल ऑफ कंटेंट्स और एनी स्पेशल डिस्प्ले, यानी इसके लिए कोई बाकायदा कवर इसका या कोई बाकायदा टेबल ऑफ कंटेंट्स या स्पेशल डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि ये एक शॉर्ट रिपोर्ट है। ये पर्सनल, इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड स्टाइल में लिखी जाती है, ठीक है। यानी नॉर्मली आप बस किसी चीज़ के लिए आपसे बोला गया और आपने वो लिख दिया, ठीक है। यानी इसके लिए कोई बहुत बड़ा जो है वो डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा आपको मीडियम यूज़ करना नहीं है। नॉर्मली आप लिख के दे सकते हो, नॉर्मली आप इसने इनफॉर्मल तरीके से, रिलैक्स तरीके से ये आप रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है। अब इसको प्लान करने के लिए आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या इसकी स्ट्रेटजीज़ होगी। तो सबसे पहली चीज़ को आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। आपकी ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपकी जो लेंथ और फॉर्मेट है आपकी रिपोर्ट का, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी रिपोर्ट को। उसमें 3 चीज़ें हैं, आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपका लिखने का पर्पज़ क्या है, और आपका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट रिपोर्ट जो यू में परसीव द रिपोर्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। ये यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, इन 4 फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट हो सकता है शॉर्ट रिपोर्ट का। एक है प्री प्रिंटेड फॉर्म, यानी ये है कि द दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज़ बेसिकली द फिल इन द ब्लैंक्स रिपोर्ट्स, यानी कि पहले ही जो है वो एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है, आपने जस्ट उसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना होता है, ठीक है। ये एक रूटीन इन्फॉर्मेशन आपसे कोई भी मांगी जा सकती है, न्यूमेरिकल आपकी वैल्यूज़ इसमें पूछी जा सकती हैं कोई भी। ये भी एक किस्म की रिपोर्ट है कि प्री प्रिंटेड फॉर्म है, आपको सिर्फ उसकी ब्लैंक्स फिल करनी है, ये भी एक रिपोर्ट होगी। एक है लेटर की फॉर्मेट के, बाकायदा आपको लेटर का फॉर्मेट यूज़ करना है, और ये तब होगा जब आपने जो है बाहर किसी को रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। बाहर वाले किसी को आप डायरेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो किसी चीज़ के, तो इसके क्या है वो कहते हैं 5 या कुछ इतने पेजेस नॉर्मली हो सकते हैं, और नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट इसमें यूज़ होगा। तीसरा है मेमो। मेमो जो है ये जब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखनी है तब आप मेमो की जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, यानी कि टू किसकी तरफ से है, किसको जाना है, डेट और सब्जेक्ट लिख के, और फिर आप उसमें बस वो लिख दोगे। सिंपल सा इसका लॉजिकल ये चीज़ होगी। और मैन्यूस्क्रिप्ट
ये एक फॉर्मल अप्रोच है कि मैन्युस्क्रिप्ट रेंज ये कुछ चंद पेजेस से लेके 100 पेजेस तक भी हो सकती है। मैन्युस्क्रिप्ट का जो है वो ये फॉर्मेट भी यूज़ हो सकता है। अगली चीज़ क्या है कि एस्टैब्लिशिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर, कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी उसके लिए आपने डिसीजन करना है व्हाट टू से, क्या आप कहना चाहते हैं, डायरेक्टली कहना है या इनडायरेक्टली कहना है, मुझे टिपिकल बात करनी है या लॉजिकल बात करनी है, किस तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने की पॉइंट्स सारे कवर करने हैं। आपकी जो रिपोर्ट है उसमें आपके हर ऑडियंस के जितने की क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, उनका आंसर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आपको कौन सा आइडिया इंक्लूड करना है, आप ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हो आपको, क्योंकि ऑडियंस की पोजीशन सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस किस पोजीशन पे है, मैं उससे क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके मेजर क्वेश्चन क्या है मेरे सब्जेक्ट के बारे में, मेरी ऑडियंस के, यानी सारे जो की क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को आपने कवर करना है। अगली चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशनल मेमोज एंड रिपोर्ट्स, यानी अगर इन्फॉर्मेशनल है जिसमें आपने जस्ट किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ऐसी है तो उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करते हुए आपने जो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा रीडर क्या सोचेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, क्यों, आपने उसको किसी चीज़ के लिए मनाना तो है नहीं, उससे कोई भी वो आपका मेन जो है वो तो नहीं है। आपका मेन पर्पज़ क्या है कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपका मेन पर्पज़ क्या हो सकता है कि आपने बस क्लियर तरीके से लिखना है कि आप जो लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आए, तो आपका बस एक ही पर्पज़ होगा इसमें। इसमें इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये बस इसमें आपका मेन पर्पज़ क्या होगा कि आपका जो आइडिया है वो, आपकी टोन और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए आपकी बात, बस। ठीक है, इंटरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ये होती हैं कि आपने कस्टमर्स को एक आइडिया देना है काम का कि दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड टू डेट, कि मतलब आपकी जो काम आपने हमें दिया था, जो काम आपने हमें करने को बोला था वो कंप्लीट हो चुका है। तो द स्टाइल ऑफ सच रिपोर्ट्स इज़ मोर फॉर्मल देन इंटरनल रिपोर्ट्स, क्योंकि ये आप बाहर वाले से बात कर रहे हो कि आपने उसने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ था तो उसको आपका पूरा हो चुका है, तो अब इसमें क्या है, थोड़ा फॉर्मल तरीके से आप बात करोगे, उससे ऑनेस्ट होने की कोशिश करोगे, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो अकम्पलिशमेंट्स हुई हैं उनके बारे में ऑनेस्टली आप बात करोगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मल तरीके से बात करोगे। उसके बाद है न्यू बिजनेस प्रपोजल टू एन आउटसाइड क्लाइंट। ठीक है, आपके आउटसाइड बाहर का कोई क्लाइंट है और उसको आपने न्यू बिजनेस प्रपोजल दिया है आपने। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपने रिपोर्ट लिखनी है तो प्रपोजल जो आप दे रहे हो इसमें आपने प्रोडक्ट्स है, प्लान है, प्रोजेक्ट कोई भी जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है आपके आउटसाइड बिजनेस या आउटसाइड क्लाइंट है आपका, तो इसका सिंपल फार्मूला जो है वो ये है कि हियर्स माय प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसकी कीमत है। ये 3 चीज़ें आपने सिंपल फार्मूला इसका यूज़ करना है और इसमें ये चीज़ें आपने बस लिख देनी है। उसके बाद है डेवलपिंग स्ट्रक्चरल क्लास। ठीक है, 4 टूल्स हैं, 4 तरीके हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि मतलब आपके गिवर जो रीडर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपके डॉक्यूमेंट का उसको समझने के लिए और वो ट्रैक पे रहें जब वो रीड कर रहे हो आपका डॉक्यूमेंट। तो आप अगर ये स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका रीडर के लिए आसानी होगी समझने में और वो ट्रैक पे रहेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है कि पहले ओपनिंग हो। ठीक है, ओपनिंग में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है सब्जेक्ट का कि किस मौजू पे ये रिपोर्ट लिखी गई है, और दूसरी चीज़ आपने ये बतानी है कि ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आप शुरू में ही बता दोगे तो उससे क्या होगा कि रीडर जो है वो उसे वो इंटरेस्ट लेगा आपकी रिपोर्ट में। और तीसरा जो है वो मेन प्रीव्यू, जो मेन आइडिया है पूरी रिपोर्ट में जो आप बात करोगे उसका वो एक शॉर्टली 1-2 लाइनों में वो शुरू में लिखा होना चाहिए। ये आपकी ओपनिंग होगी। फिर उसके बाद हेडिंग्स और लिस्ट होगी, यानी कि जो बड़ी बड़ी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको वो आप लिखोगे और उसके अंदर फिर डिस्कशन आएगी। फिर उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, यानी कि आपने जो पैराग्राफ्स बनाए हैं, जो आप एक जुमले से दूसरे जुमले की तरफ या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ जा रहे हो तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, यानी कि अपने वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ जाते हुए आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, ऐसे फ्रेजेस यूज़ करो जिनसे जो है वो एक जो है सीक्वेंस बने। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिए हुए टू कंटिन्यू द एनालिसिस, यानी कि हमने इस तजज़िये को कंटिन्यू रखते हुए फिर आगे, यानी ऐसे अल्फाज यूज़ करने से क्या होगा कि सीक्वेंस बनी रहेगी। ठीक है, तो ये आपने अल्फाज यूज़ करने हैं, एडिशनल डिटेल्स जितनी देनी है वो सारी उसमें आ सकती हैं। और फिर आपकी एक एंडिंग होनी चाहिए। एंडिंग में क्या है कि आपने इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है कि आपका रीडर जो है वो आपकी उस चीज़ के लिए मान जाए। ठीक है, उसमें आप कह सकते हो कि इंटरव्यू, आर्टिकल, कंपनी रिकॉर्ड्स, सर्वेज, जो भी जहाँ से भी आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है ना, या जिसकी पे आपने रिपोर्ट लिखी है, जिससे पे आपने रिलाई की है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए, वो सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो कि यहाँ यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। इससे क्या होगा कि रीडर को पता चल जाएगा कि मतलब उसके तौर पे वो एक प्रूफ रीड हो जाएगा उसके लिए केयरफुली। उसको पता होगा कि जनाब मतलब मैंने ये रिपोर्ट रीड की है, इसका मुझे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इसमें ये सोर्सेज यूज़ हुए हैं, वो सोर्सेज अथेंटिक थे। तो ये तरीका हो सकता है, एक फॉर्मेट हो सकता है रिपोर्ट लिखने का, जिससे क्या है कि आपका रीडर ट्रैक पे रहेगा और जो आपसे उससे करवाना चाहते हो वो कर लेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मस्ट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ।
कमेंट किया करें। कोई कन्फ्यूजन हो तब भी कमेंट कर सकते हैं और अगर अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट भी किया करें। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा बूस्टर शॉट मिलता है, हमारे लिए ये होता है और अच्छा लगता है और ऐसे मतलब मज़ीद लेक्चर्स बनाने के लिए दिल करता है। ठीक है, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो मस्ट जो है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।